नमस्कार प्रिय छात्रों, मैं आपका हिंदी अध्यापक एस गौंडी। तो पिछले पीरियड में हमने गंगा मैया पाठ में डॉक्टर बरसाने लाल चतुर्वेदी जी का परिचय, उसके बाद लेखक इलाहाबाद संक्रांति के दिन में इलाहाबाद में गंगा मैया से साक्षात्कार करते हैं। तो यह पाठ जो है संवाद के रूप में आगे बढ़ रहा है। लेखक जी गंगा मैया से प्रश्न पूछते हैं और गंगा मैया बहुत ही स्नेह भाव से उनका जवाब देती है। तो यहाँ पर इतिहास यानी कि चरित्र के संकट के बारे में प्रश्न पूछते हैं, तो उसका जवाब गंगा मैया बहुत ही खुशी के साथ देती है। तो यहाँ पर आज के दिन में प्रश्न, माँ आपने बिल्कुल मेरे मन के भावों को अभिव्यक्ति दी है, यह असंगति क्यों? तो यहाँ पर लेखक जी माँ से यानी कि गंगा मैया से प्रश्न पूछ रहे हैं कि माँ तुमने बिल्कुल ही क्या किया, मेरे मन की जो भावनाएं हैं उसको ही व्यक्त किया है। यानी कि लेखक के मन में जो भावनाएं थे उनको ही गंगा मैया ने कह दिया है। तो इसलिए लेखक ऐसे कहते हैं। तो विसंगतियां क्यों ऐसे कह रहे लेखक? विसंगति यानी कि बुरे हालत, यानी कि क्या करना, धर्म के नाम पर यहाँ पर चोरी करना, धर्म के नाम पर धोखा देना और पाप कार्य करना और गंगा में आकर डुबकी लगाकर पवित्र बनना। तो ऐसी विसंगति क्यों करते हैं लोग? ऐसे गंगा मैया से यहाँ पर सवाल पूछते हैं। तो यहाँ पर देखिए फिर से क्या हो जाता है आगे। पूछने के बाद माँ जो है उत्तर देती है कि बेटा, वे समझते हैं कि वे कैसे भी कर्म करें मैं उन्हें तार दूंगी। यानी कि वे सभी पाप करने वाले लोग समझते हैं कि मैं कैसे भी जैसा पर वे काम करें मैं उसे तार दूंगी। तार देना यानी कि क्षमा कर देना, तो मैं उन्हें क्षमा कर दूंगी। तो प्रदूषण तो यहाँ पर छूत का रोग है। जनताओं को कष्ट देकर मेरी शरण आते हैं और मेरे निर्मल जल को मलिन कर देते हैं। तो प्रदूषण कैसा है? यानी कि यहाँ पर छूत जैसा रोग है प्रदूषण। बुरे काम करते हैं, दूसरों को धोखा देते हैं, पाप का कार्य करते हैं और दूसरों गरीब लोगों को, दीन लोगों को कष्ट देते हैं और फिर क्या करते हैं, मेरी शरण में आते हैं और मेरा निर्मल जो जल जो है उसे मलिन कर देते हैं, गंदा कर देते हैं। यानी कि गंगा माँ का अथवा गंगा मैया का यहाँ पर कहना है कि लोग क्या करते हैं, कुछ भी बुरे काम कुकर्म करते हैं और गंगा स्नान के लिए जाते हैं पवित्र होने के लिए। जो कुकर्म करने के बाद सारा कुकर्म गंगा में धुलाते हैं अथवा धोते हैं, तो गंगा जैसा पर कुकर्म से मलिन हो जाती है। यानी कि गंगा को भी आज के दिन लोग जो है हमारे मलिन करने में लगे हुए हैं। तो गंगा का जल जो है यहां पर मलिन करते रहते हैं। तो देखिए आगे लेखक जी प्रश्न पूछते हैं, हाँ मां, अपने देश में धर्म को जीवन से अलग कर रखा है। आज तो निर्मलता और पवित्रता आनी चाहिए, किंतु ऐसा नहीं होता। जब तक गीता आदि धार्मिक ग्रंथों के अनुसार आचरण नहीं करते तब तक अपेक्षित सुधार नहीं हो सकता। इस कार्य को कैसे किया जाए? तो लेखक जी यहां पर गंगा माता से अगला प्रश्न पूछते हैं, देश में क्या किया गया है, धर्म को जैसा पर धर्म को जीवन से अलग किया गया है। यानी कि धर्म एक तरफ, जीवन एक तरफ अलग हो गया है, जुदाई कर दी है। धर्म और यहाँ पर जीवन एक तरफ नहीं है। यानी कि हम जब जीवन जीते हैं उसमें धार्मिकता नहीं है। जो आज जो निर्मलता और पवित्रता यहाँ पर आनी चाहिए, किंतु ऐसा नहीं हुआ। यानी कि आज के जमाने में लोगों में निर्मलता होनी चाहिए थी, पवित्रता होनी चाहिए थी, उनके आचरण में, उनके विचार में, उनके सोच में।
निर्मलता और पवित्रता आनी चाहिए थी, लेकिन वह नहीं है। जब तक गीता गीता यानी कि भगवत गीता, रामायण जैसे महान ग्रंथ, महाभारत जैसे महान ग्रंथ, गीता आदि धार्मिक ग्रंथों के अनुसरण आचरण नहीं करते, तब तक अपेक्षित सुधार नहीं होता। तो लेखक जी यहां पर कहते हैं हमें सुधारने के लिए क्या करना चाहिए, रामायण, महाभारत, ये भगवत गीता जैसे ग्रंथ को पढ़ना चाहिए और उसमें जो धार्मिकता है उसको क्या करना चाहिए, आचरण में लाना चाहिए, आचरण करना चाहिए। तब हम क्या कर सकते हैं, सुधार सकते हैं। ऐसे न करने से क्या होता है, यानी क्या पर हम कभी भी सुधार नहीं सकते। तो देखिए जो पर्व है, जो त्योहार है, वह भी धार्मिकता के अनुसार हमें आचरण करना चाहिए, मनाना चाहिए। तब हम क्या कर सकते हैं, अपेक्षित हमारे अंदर सुधारना हो सकती है। तो इस कार्य को हम कैसे करें, यानी कि लोगों को यह धार्मिकता कैसे सिखाई जाए, ऐसे लेखक गंगा मैया से प्रश्न पूछते हैं। तो इस परिच्छेद में समाज सुधार के लिए, इस संसार का सुधारने के लिए क्या करना चाहिए, हमें यहां पर धार्मिक ग्रंथों का पठन करना चाहिए, धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए। क्योंकि लोग आज धार्मिकता को भूलकर धोखाबाजी कर रहे हैं, दूसरों को गला काट रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, ऐसे काम कर रहे हैं। तो अगर वो लोग धार्मिक ग्रंथ पढ़ते हैं तो वह क्या करते हैं, धर्म के अनुसार काम करते हुए जैसा पर चोरी, दूसरों को धोखा देना, यह काम छोड़ सकते हैं। इसलिए धार्मिक ग्रंथों की पढ़ना आवश्यकता है और इस समाज में बदलाव लाना जरूरी है। तो उत्तर में गंगा माता यहां पर बताती है कि बेटा देख रही हूं महंगाई, रिश्वतखोरी और पाशविकता बढ़ती चली जा रही है। यानी कि गंगा माता कहती है इस समाज में देख रही हूं क्या बढ़ती जा रही है, महंगाई। देखिए हर दिन महंगाई बढ़ती जा रही है, हर दिन दाम बढ़ते जा रहे हैं। उदाहरण के लिए पेट्रोल के दाम लीजिए, हर दिन बढ़ता ही जा रहा है। सोने का दाम लीजिए, हर दिन बढ़ता ही चला जा रहा है। उसके बावजूद यहाँ पर कोई भी एक चीज लेने चाहिए, आज का दाम कल नहीं होता। हर एक दाम बढ़ते ही चले जा रही है। और उसी के साथ साथ रिश्वतखोरी और पाशविकता बढ़ती चली जा रही है, रिश्वतखोरी भी बढ़ती जा रही है। लोग जैसे पर रिश्वत लेकर काम कर रहे हैं, जो कुछ काम करना है वह रिश्वत लेकर ही काम करते रहते हैं। तो रिश्वतखोरी भी बढ़ती चली जा रही है। पाशविकता यानी कि पशुओं के समान व्यवहार, आज का मानव पाशविकता बन गया है। पशुओं के समान जैसा पर यहां पर व्यवहार कर रहा है, उसमें मानवीयता नहीं है। दूसरों को धोखा देकर काम करना, ऐसे पाशविकता है। दूसरों का नाश करना और खुद अच्छा बनना, ये पाशविकता व्यवहार आज मानव कर रहा है। तो यह तीनों चीजें बढ़ते जा रही है। कौन कौन से, महंगाई, रिश्वतखोरी और पाशविकता बढ़ती ही चली जा रही है। तो राजनीति के बारे में तो यहां पर गिरा अन नयन नयन बिनु बानी। तो राजनीति के बारे में लेखक यहां कहते, गंगा मैया कहती है कि गिरा अनयन नयन बिनु बानी, यानी कि यहां पर आपस में ऐसे लड़ रहे हैं जैसे नगर पालिका के स्कूल की कक्षा 1 के बच्चे हो। यानी कि राजनीति के बारे में गंगा मैया यहां पर कहती है। देखिए जो पहली कक्षा फर्स्ट स्टैंडर्ड के छात्र पाठशाला में, कौन से उदाहरण दिया गया, नगर पालिका का स्कूल हो जाता है। तो उस स्कूल में पहली कक्षा के छात्र आपस में यहाँ पर एक पेंसिल के लिए अथवा एक पेन के लिए अथवा किसी भी एक छोटी सी चीज के लिए झगड़ते हैं ना, ये मेरा वस्तु है, ये मेरी चीज है, ये मेरा ही है, सब कुछ ऐसे झगड़ते हैं ना आपस में। उसी तरह राजनीति की हालत आज के दिनों में हो गई है। सभी अपने खुद स्वार्थ के लिए लड़ रहे हैं। तो एक पहली फर्स्ट स्टैंडर्ड की बच्चों की तरह, छोटे बच्चों की तरह आज के दिन में राजनीति चल रही है, ऐसे गंगा माँ को कहना है। तो आगे चलकर लेखक जी और एक प्रश्न पूछते हैं और एक सवाल पूछते हैं। दरअसल यहां पर दल से दल लड़ता है, दलों में अंदर भी लड़ाई चलती है जो दलदल पैदा करती है। तो देखिए आजकल क्या हो रहा है, दल से दल लड़ता है,
यानी कि दल से एक ग्रुप दूसरे ग्रुप के साथ जैसा पर लड़ने में तुले हुए है स्वार्थ के कारण। और उस दलों के अंदर भी लड़ाई होती है। तो देखिए एक उदाहरण लीजिए, एक कुटुंब एक परिवार दूसरे परिवार के साथ लड़ता है, तो इसके अलावा भी उस एक परिवार में भी उसके अंदर भी झगड़े होते हैं, ऐसे कहा गया है। तो देखिए यहां पर दल से दल यानी कि हम उदाहरण के साथ समझ सकते हैं, एक देश दूसरे देश के साथ लड़ रहा है। आजकल हम उदाहरण दे सकते हैं इंडिया पाकिस्तान, छोटे छोटे वार होते ही रहते हैं, इंडिया चीना, ऐसे दल से दल लड़ रहे हैं। और उसके अलावा दल में भी यानी कि देश के अंदर भी लड़ाइयां चल रही है। तो यह लड़ाइयां क्या करती है, यानी कि यहाँ पर दल दल पैदा करती है। दल दल पैदा करना यानी कि कठिन परिस्थितियों को यहां पर लाना अथवा कठिन परिस्थितियां पैदा होना, ऐसे हालात जो है देश के हो रहे हैं। तो लेखक जी यह प्रश्न गंगा मैया से पूछते हैं, तो उत्तर यहां पर बता देती है गंगा मैया की बेटा कारण अलग अलग बताते हैं पर असली झगड़ा खुर्ची का है। यानी कि गंगा मैया यहां पर बताती है कि यहां पर कारण अलग अलग बताते हैं सभी लोग, लेकिन असली झगड़ा देश के अंदर किस लिए होता है, खुर्ची के लिए होता है। खुर्ची के लिए यानी क्या पर अधिकार प्राप्त करने के लिए होता है। मुझे ये अधिकार चाहिए, मुझे वो अधिकार चाहिए, तो झगड़ा अधिकार के लिए ही होता है, ऐसे गंगा मैया कहती है। तो कारण सभी लोग अलग अलग बताते हैं पूछने के बाद, इसके कारण झगड़ा हो रहा है, उस वजह से झगड़ा हो रहा है, यह गलती कर रहा है इसलिए झगड़ा हो रहा है, ऐसे बहुत सारे कारण जो है लोग बताते हैं। लेकिन यहां पर असली झगड़ा किस लिए होता है, खुर्ची के लिए, अधिकार के लिए, अधिकार हासिल करने के लिए, अधिकार प्राप्त करने के लिए तो झगड़े होते रहते हैं। तो फिर से यहां पर अगला प्रश्न पूछते हैं, खुर्चियां तो बाजार में खूब उपलब्ध है, सस्ती और महंगी से महंगी। तो लेखक जी यहां पर फिर से इस बात को, गंगा मैया के बात को समझ नहीं पाते हैं और खुर्चियों के बारे में बताते हैं, जो कौन सी खुर्चियां जो बाजार में उपलब्ध है उसके बारे में। तो देखिए खुर्चियां तो बाजार में खूब उपलब्ध है, अगर आप भी बाजार में जाते हैं तो बहुत सारी खुर्चियां मिलती है, तो वह कुर्सी लेकर आप घर में आकर बैठेंगे तो आपको अधिकार नहीं मिलेगा, नहीं, जो अधिकार से युक्त खुर्ची है उसे पाना चाहते हैं लोग, बाजार की खुर्ची से नहीं। यह बात गंगा मैया लेखक को समझाती है आगे चलकर। देखिए जो सस्ती और महंगी से महंगी, यानी कि बाजार में खुर्चियां कैसे मिलती है, बहुत ही सस्ती, और महंगी चाहिए तो कितनी भी जितनी चाहिए उतनी महंगी खुर्ची हम ले सकते हैं। ऐसे लेखक प्रश्न पूछने के बाद इसका जवाब उत्तर गंगा मैया ऐसे बताती है, बचिया के ताऊ मुस्कुराती है। उन्हें क्या कहती है, बचिया के ताऊ, ताऊ यानी कि हमारे पिता के बड़े भैया हो गए। लेकिन यहां पर गंगा मैया को कहना है अर्थ के साथ, अरे बुद्धू, अरे मूर्ख, ऐसे कहती है गंगा मैया। बचिया के ताऊ यहां पर शब्दशः अर्थ नहीं समझ लेना है, वाक्य के साथ अर्थ समझ लेना है। तो बचिया के ताऊ इस शब्द का अर्थ यहां पर अरे बुद्धू कहकर मुस्कुराती है गंगा मैया। कुर्सी से मेरा मतलब है कि शक्ति, और शक्ति माने वैभव, धन, सम्मान, कीर्ति आदि। यानी कि गंगा मैया कुर्सी के बारे में यहां पर क्या कहती है, कुर्सी का अर्थ ही यहां पर बताया गया है कि शक्ति अथवा ताकत। तो ताकत इसका अर्थ क्या हो सकता है, वैभव पाना, समाज में धन प्राप्ति करना, समाज में कीर्ति सम्मान प्राप्ति करना, कीर्ति प्राप्ति करना आदि हो जाता है खुर्ची का मतलब। तो तुझे अभी इसका स्वाद नहीं मिला है, यानी कि खुर्ची पाने का अभी तुझे टेस्ट स्वाद नहीं मिला है। एक बार जबान पे चढ़ जाए तो फिर कुछ अच्छा नहीं लगता। यानी कि खुर्ची का जो टेस्ट है, जो स्वाद जो है, वह एक बार जबान को लग जाता है तो वह कभी नहीं छूटता है। यानी कि लालची भाव, पैसा पैदा करना, पैसा कमाना, जैसे पर धन कमाना, सम्मान कमाना, वैभव कमाना, कीर्ति पाना, यह जो स्वाद जो है, यह एक बार यह
आदत हमें लग जाती है तो कभी नहीं छूटती है। जैसा पर अंत तक हमें जैसा पर क्या कर लेती है, यह लालचीपन रहता ही रहता है। तो यह लालचीपन नहीं छूटता है, ऐसे यहां पर कहती है। एक बार उस किसी के जबान में चढ़ जाए, उदाहरण के साथ लीजिए, एक कोई भी व्यक्ति दारू पीने लगता है तो कभी जिंदगी मरते दम तक नहीं छोड़ता है, दारू ही उसे मार लेती है। यानी कि ऐसा काम जैसा पर करते रहते हैं। तो ऐसे ही यहां पर क्या हो जाता है, यानी क्या पर वैभव, धन और सम्मान, कीर्ति, ये भी जो है, ये स्वाद जो है, एक बार जबान पर लगने के बाद यह कभी नहीं छूटती। तो ये छीना जाए तो व्यक्ति ऐसा भटकता है जैसे मजनू लैला के पीछे लगा लगा घूमता है। तो एक बार यह अधिकार अथवा वैभव, धन, सम्मान, कीर्ति एक बार अगर व्यक्ति से यहां पर क्या जाए, छीना जाए, उससे वापस ले जाए, तो ऐसे व्यक्ति है उसकी हालात ऐसे हो जाती है, उनकी परिस्थिति ऐसे हो जाती है कि जैसे मजनू लैला के पीछे, अपने प्रेमिकाओं के पीछे भागता रहता है ना। लैला मजनू की आपने कहानी सुनी होगी। तो मजनू जो लैला के पीछे भागता है, घूमता रहता है, उसी तरह यहां पर क्या करेगा, यानी कि यहां पर भागते चला जाएगा उस कुर्सी के पीछे अथवा धन के पीछे, सम्मान के पीछे, कीर्ति के पीछे। यानी कि भटकना, इस शब्द का अर्थ है व्यर्थ ही घूमना। तो ऐसे जैसा पर उसके पीछे लगेंगे। उदाहरण के तौर पर लैला मजनू के बारे में बताया गया है। यानी कि लैला मजनू इतने जैसा पर मजनू जो था लैला के पीछे इतने पागल था कि उसके बदले उसे छोड़कर कभी रह नहीं सकता था, रह नहीं पाता था। व्यर्थ ही उसके पीछे भटकना, जहां जाती है वहां उसके पीछे ही जाना, वो जहां है वहां ही जाना। ऐसी हालत किसकी हो जाती है, अधिकार छीने जाने पर लोगों की हो जाती है। तो यहां पर गंगा मैया ने किसके बारे में बताया, कुर्सी के बारे में बताया। तो यहां पर फिर से लेखक यह प्रश्न पूछते हैं गंगा मैया से, प्रश्न, आपने मेरे ज्ञान चक्षु खोल दिए। ज्ञान चक्षु खोल देना, ज्ञान चक्षु खोल देना यानी कि ज्ञान रूपी आंखें खोल दी मेरी। यह भी सुनाई पड़ा रहा है कि हमारे वंदनीय लोगों में से कुछ डाकुओं से मधुर संबंध बनाने लगे हैं। पता नहीं कहां तक सच है। यानी कि लेखक जी जैसा पर आपने मेरे ज्ञान के चक्षु, मेरे ज्ञान रूपी आंखें खोल दी है, और यह हमें सुनाई पड़ रहा है, सुनाई दे रहा है कि हमारे वंदनीय यानी कि पूजनीय नेता लोग, समझ लेना है आपको, यहां पर वंदनीय पूजनीय नेता लोग जो है वह क्या कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पर डाकुओं से मधुर संबंध बनाते हैं। यानी कि डाकुओं के साथ जैसा पर मिलजुल कर रहते हैं, यानी कि वह नाटक कर रही है लोगों के सामने, यहां पर एक रूप धारण करके आकर नाटक कर रहे हैं, लोगों की हम सेवा करते हैं ऐसे नाटक करते हैं, लेकिन अंदर से वह डाकुओं के साथ भी मिले जुले हुए हैं। और पता नहीं यह कैसे कितना सच है। ऐसे प्रश्न पूछने के बाद लेखिका जैसा पर गंगा मैया बताती है उत्तर के रूप में, जीवन मूल्यों का जब अंतिम संस्कार कर दिया जाता है तब यही परिणाम होता है। यानी कि जीवन के जो मूल्य है, जीवन में जो वैल्यू है, तो उनका अंतिम संस्कार कर दिया है, उनको मारकर उसका गला घोंटकर अंतिम संस्कार कर दिया है, तब यही हालात है, यही परिणाम होता है, ऐसे कहा गया है। तो जीवन के मूल्य बहुत सारे हैं छात्रों। गुरुजनों को आदर के साथ देखना, धर्म की कमाई कमाना, किसी को धोखा नहीं देना, यानी कि बुजुर्ग लोगों का सम्मान करना, माता पिता को भगवान के समान सम्मान देना, उनको भाई बहनों के साथ रहना, यानी कि भारत के सभी लोग हमारे भाई बहन हैं, ऐसे सहोदरत्व भावना से भाईचारे के साथ रहना, यह जीवन के मूल्य है। तो इन मूल्यों को हम मार देने के बाद, उनका अंतिम संस्कार करने के बाद परिणाम तो यही होगा, देश के हालत तो ऐसे ही होंगे, ऐसे यहां पर कहा गया है। तुम मेरे प्रदर्शन की बात करते हो। उस दिन दक्षिण की कावेरी बहन मिली थी, वह बता रही थी कि हाल ही में एक सर्प ने एक मनुष्य से संपर्क हो जाने के कारण
आत्महत्या कर ली। तो देखिए यहाँ पर हाल ही में यानी कि यहाँ पर वह प्रदूषण के बारे में बताते हुए यहाँ पर कहती है कि दक्षिण की कावेरी बहन यानी कि गंगा नदी उत्तर में बहती है और दक्षिण में प्रसिद्ध नदी कौन सी है? कावेरी नदी। यानी कि दोनों आपस में बहने हैं, गंगा नदी और कावेरी नदी। तो यह काल्पनिक रूप में लेखक ने कहा है। तो देखिए यहां पर दक्षिण में बहने वाली कावेरी नदी मुझे मिली थी, तो वह बता रही थी कि हाल ही में यानी क्या पर अभी कुछ दिन पहले क्या हो गया है, एक सर्प ने मनुष्य से संपर्क हो जाने के कारण, संपर्क हो जाना यानी कि एक सांप ने मनुष्य को काट दिया है, इसके कारण वह क्या कर ली? आत्महत्या कर ली। सॉरी, काटने से नहीं, जैसा पर उन्हें संपर्क करने से। तो एक सर्प ने क्या किया है? उसे संपर्क करने से यहां पर उन्होंने आत्महत्या कर ली। यानी कि सांप ने मुझे क्या किया है? संपर्क किया है, मुझे सांप ने छुआ है। ऐसे करने से क्या हो जाता है? यानी कि वह आत्महत्या कर लिए, ऐसे यहां पर गंगा माता बताती है। तो आत्महत्या करना यानी कि जैसा पर क्या करना है, यानी कि यहां पर डर के मारे ही वह मर चुका है। सांप मुझे काटा नहीं है, फिर भी उन्होंने संपर्क कर चुका है, तो इसी के कारण, संपर्क के कारण ही वह डर के मारे मर गया है। ऐसे हालात हो गए हैं इस दुनिया में, इस जहान में, ऐसे गंगा माता कहती है। तो लेखक जी फिर से अपना अगला प्रश्न लेकर मौजूद है। सच मां मनुष्य इतना क्यों गिर गया है? समझ में नहीं आता। पशु पक्षी तक इनके कुकर्मों पर हंसने लगे हैं। मैंने स्वयं आज पढ़ा है कि जमीन न मिलने पर एक सुपुत्र ने अपनी मां को समय से पूर्व ही इस भौतिक संसार से मुक्ति दिला दी। यानी कि जैसा पर फिर से लेखक जी प्रश्न ऐसा पूछ रही है कि मनुष्य बहुत गिरा हुआ है, मनुष्य बहुत ही गिरे हुए हरकतें कर रहा है। गिरा हुआ यानी कि जैसा पर बहुत निचले स्तर का, जो उसे करना नहीं चाहिए वह घिनौनी हरकत करना। तो मनुष्य बहुत ही यहाँ पर बुरे हरकतें कर रहा है और वे समझ में नहीं, क्यों वे समझ में नहीं आ रहा है। आजकल मनुष्यों के हरकतें देखकर, उनकी जो हरकतें हैं वह देखकर पशु पक्षियां जो है उनके कुकर्म पर, उनके बुरे हालतों पर हंसने लगे हैं। यानी कि यहां पर मनुष्य जो है बुद्धिमान है, विचार करने की ताकत है, सोचने की ताकत है उसमें। तो ऐसे बुद्धिमान होकर भी जैसा पर ऐसे बुद्धिमान मनुष्य के ऊपर पशु पक्षियां हंस रहे हैं, उनको सोचने की ताकत नहीं है, वह बुद्धिहीन है। तो वह बुद्धिहीन होकर भी मनुष्य के काम देखकर यहां पर क्या कर रहा है? हंसने लग रहे हैं, उनका मजाक उड़ा रहा है मनुष्य। क्यों? मनुष्य यानी कि देखिए यहां पर मनुष्य भी प्राणी ही है, लेकिन उसमें कौन सी शक्ति है ज्यादा? सोचने की, विचार करने की शक्ति है। तो मनुष्य प्राणी अलग प्राणियों से तुलना करने के बाद होल के, ऐसे हम कहते हैं, तो तुलना करने के बाद मनुष्य ज्यादा इतर प्राणियों से स्वार्थी है। गई भैंस, हाथी ले लीजिए, उसको चाला में चारा मिलने के बाद क्या करता है? वह खा लेते हैं और विश्राम आराम से रह देते हैं। लेकिन मनुष्य ऐसा नहीं है। अगर उसे थोड़ा सा पैसा खिलाओ अथवा कुछ खाने के लिए दे दो तो मुझे और चाहिए था, और चाहिए था, लालसा, स्वार्थी है वह, स्वार्थपन ज्यादा है। तो इसी स्वार्थपन को देखकर पशु पक्षी भी हंस रहे हैं। देखो ये मानू सब कुछ छोड़कर जाने वाला है, लेकिन कितना स्वार्थी बन चुका है ऐसा। तो ऐसे कहकर सभी हंसने लगे हैं उनके ऊपर। तो मैंने स्वयं आज पढ़ा है, यानी कि अखबार में पढ़ा है लेखक ने, तो स्वयं आज मैंने ही पढ़ा है कि जमीन न मिलने पर सुपुत्र ने, यानी कि एक पुत्र ने अपने मां को ही जैसा पर मार डाला है। तो देखिए समय से पूर्व यानी कि उनकी मौत आने से पूर्व इस भौतिक संसार में, हमारे इस जगत से उन्हें मुक्ति दिलाती है। यानी कि देखिए जैसा पर मां क्या कर लेती है, अपने बेटे को 9 महीने तक अपने कोख में, अपने पेट में संभाल कर जन्म देती है, अपना खाना खिलाकर, अपना
दूध पिलाकर माँ उससे जन्म देती है, लेकिन एक थोड़ी सी जमीन के लिए मनुष्य क्या कर रहा है, अपनी माँ को ही काट डाला, मार डाला। तो यह कितना स्वार्थी हो गया है, कितना लालची हो गया है। इस भौतिक संसार दिखाने के लिए इस भौतिक संसार में प्रवेश किसी ने किया है, माँ ने किया है, लेकिन इस भौतिक संसार की एक थोड़ी सी जमीन के लिए खुद के बेटे ने ही माँ को मार डाला। तो ऐसी परिस्थितियां इस संसार में हो रही है, ऐसे लेखक पूछते हैं। तो जवाब में, उत्तर में यहां पर बताते हैं कि, कौन बताते हैं, गंगा मां उत्तर में बता देती है कि बेटा तुम देख रहे हो हरिजनों पर कैसे अत्याचार हो रहे हैं। मैंने तो अपनी गोद में सबको समान रूप से खिलाया, कभी भेदभाव नहीं किया। तो देखिए गंगा मैया यहां पर कहती है कि मैंने क्या किया है, यहां पर सबको समान रूप से अधिकार दिया है, ऊंचा नीचा, धनवान गरीब, काला गोरा, ऐसा भेदभाव उनके साथ कभी नहीं किया। मैंने मेरे कोख में, मैंने मेरे यहां पर जमीन पर, गोद में क्या किया है, इनके ऊपर सबको समान रूप से जैसे पर अधिकार दिया है। लेकिन हरिजनों पर जैसे पर क्या हो रहे हैं, आज के जमाने में अत्याचार हो रहे हैं, उसके ऊपर अनाचार कर रहे हैं। तो देखो कैसी विडंबना है, यह उनके साथ कैसा भेदभाव कर रहे हैं। मैंने तो सभी को समान अधिकार दिया है। तो मानव यानी कि सभी लोगों को समान अधिकार होना ही चाहिए। कोई जैसा पर आते समय, जन्म के साथ आते समय इस धरती पर कुछ भी नहीं लाया है, तो इस धरती पर जो भी कुछ चीजें हैं उस पर समान अधिकार सभी लोगों का है। तो समान रूप से उन्होंने यहां पर उन्हें पैदा किया है गंगा मां ने, लेकिन वह भेदभाव कर रहे हैं। एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के ऊपर अत्याचार कर रहा है, भेदभाव कर रहा है। कैसी भावना है देखिए मानव की, ऐसे गंगा मैया यहां पर कहती है। तो यहां पर सिर्फ हरिजनों पर ही नहीं, जो धनवान होता है गरीब लोगों पर अत्याचार करता है। उसी के साथ साथ यहां पर जो बल होता है वह बलहीन के ऊपर अत्याचार करता है। तो बहुत सारे शोषण इस समाज में चल रहे हैं, इसे हमें मिटाना चाहिए। तो देखिए ये मेरे कैसे भक्त है कि अपने ही भाई बहनों को मौत के घाट उतारते हैं। यानी कि इस धरती पर जन्म लेने वाले सभी कैसे हैं, भाई बहन की तरह है। तो कैसे मेरे यह भक्त है, मेरे भक्त कहते हैं यह, और मेरे भक्त कहकर भी क्या 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 करते हैं, यानी क्या पर भाई बहन होने के नाते भी वह अपने भाई को ही, अपने बहनों को ही जैसा पर मौत के घाट उतारते हैं, उन्हें मार डालते हैं। मुझ में प्रदूषण आने के लिए ये सब घटनाएं काफी नहीं है। यानी कि गंगा माता में प्रदूषण होने के लिए, गंगा माँ यहाँ पर कलुषित होने के लिए यह सब काफी नहीं है। माता बेटा माँ को मारता है, गरीबों के ऊपर अत्याचार होते हैं, और साथ ही भाई बहन अपने भाइयों को बहनों को ही एक मौत के घाट में उतारते हैं। यह प्रदूषण होने के लिए काफी नहीं है क्या, ऐसे गंगा माँ फिर से लेखक से पूछ रही है। तो आगे देखिए प्रश्न फिर से लेखक करते हैं, क्षमा करो मां, आपने जितना समय दिया था उससे अधिक मैंने ले लिया। अंतिम प्रश्न का उत्तर और दे दे, भविष्य में क्या संभावना है। तो गंगा मैया से लेखक जी यहाँ पर क्या करते हैं, धन्यवाद कहते हैं, थैंक यू कहते हैं, क्योंकि आपने जितना समय मुझे साक्षात्कार के लिए दिया था, आपने जितना समय मुझे इंटरव्यू के लिए दिए था, वह समय समाप्त हो गया, खत्म हो गया। अब अधिक समय न लेते हुए मेरा एक अंतिम प्रश्न है, आपसे पूछूंगा। तो लेखक अपना अंतिम प्रश्न पूछते हैं, भविष्य में क्या संभावना है, भविष्य में आगे क्या होगा। किसी को मालूम था पाठ लिखते समय लेखक जी को? नहीं। कोरोना जैसी महामारी आ गई है, सभी मर गए हैं, सभी मरते जा रहे हैं, तो ऐसी हालत होगी किसी ने जाना था? नहीं। तो और आज मैं पाठ पढ़ा रहा हूं, इसके आगे भी क्या परिस्थिति होंगी कौन जानता है।
नहीं। तो लेखक भी इसके बारे में पूछ रहे, भविष्य में आगे चलकर क्या संभावना होगी, क्या हालत होंगे इस परिस्थिति, इस देश का, इस दुनिया का। ऐसे गंगा माँ से पूछने के बाद गंगा माता जवाब में देती है कि बेटा, प्रकृति सर्वशक्तिमान है, ऐसे पहले भी हुआ है। पतन की जब पराकाष्ठा हो आती है तभी पुनः उत्थान की किरणें फूटती है। तो देखिए यहां पर गंगा मैया कहती है कि जैसे पर बेटा ऐसे पहले भी यहां पर हो गया है, ऐसे पहले भी परिस्थिति हो गया है, लेकिन प्रकृति क्या है, यानी कि यहां पर सर्वशक्तिमान है, सर्व ताकतमान है। यह प्रकृति सब कुछ सह लेने के लिए तैयार है। वह ऐसा पहले भी हो चुका है और पतन की पराकाष्ठा हो जाती है तब पुनरुत्थान की किरणें फूटती है। यानी कि जब देश का पतन हो जाता है, देश का नाश हो जाता है, तब फिर से नया जन्म रूप लेता है, नया जगत, नया संसार फिर से धारण कर लेता है। यानी कि देखिए आज शाम के समय सूर्य डूबता है, फिर से नया आशाएं, नए उम्मीद लेकर सुबह वह सूर्य फिर से पैदा हो जाता है, पुनः उनकी किरणें आ जाती है। उसी तरह इस संसार में जो भी नाश होता जाता है वह फिर से बनता जाता है, क्योंकि यह प्रकृति बहुत ही सर्वशक्तिमान है। जो प्रलय होकर बहुत सब कुछ नाश हो जाता है फिर भी बनता चला आता है, फिर भी यह दुनिया कायम है कितने सालों से। ऐसे नाश होने के बाद फिर से यहाँ पर दुनिया पुनरुत्थान होती है, पुनः पैदा होती है, ऐसे यहाँ पर कहा है। तो माँ को लेखक जी कहते हैं बहुत बहुत धन्यवाद, मैं आपका आभारी हूं, ऐसे यहाँ पर कहा जाता है। तो देखिए इस पाठ में लेखक ने क्या बताने की कोशिश की है, यानी कि इस देश में, दुनिया में जो अत्याचार हो रहे हैं, धोखाबाजी हो रहे हैं, लोगों को धोखा देकर कुछ लोग क्या कर रहे हैं, जमीन हड़प रहे हैं, अपने माता पिता के साथ पशुवत व्यवहार कर रहे हैं, अपने भाई बहनों को भाई बहन नहीं न समझते हुए उनके ऊपर अन्याय कर रहे हैं। तो ऐसे विचार जो है, ऐसे विचारों से हमें दूर रहकर धर्म के अनुसार जीना चाहिए, धार्मिकता अपने अंदर लाना चाहिए और धर्म की जिंदगी जीनी चाहिए। यानी कि एक दूसरों के साथ सम्मान के साथ, एक दूसरे को आदर के साथ, भाईचारे के साथ अपनी जिंदगी जीने के लिए कहती है। तो समाज में जो समस्याएं हैं उसका हमें सावधान हल निकलना है। जो भी समस्या आती है उसे हल निकलना है। जीवन यानी कि जैसा पर समस्याओं का जैसा पर ढेर है, उसको हमारे सामने जो भी समस्या आती है उसको हल निकाल कर हमें जिंदगी में आगे बढ़ना है, बल्कि उसके बदले किसी के ऊपर अन्याय नहीं करना चाहिए, स्वार्थ की जिंदगी नहीं जीना चाहिए। तो इसी को यहाँ पर जागृत करने के उद्देश्य से, जो देश में ज्वलंत समस्याएं हैं उनसे परिचित करने के उद्देश्य से इस पाठ को आपके सामने चयनित किया गया था, आपके सामने दिया था। तो इस पाठ का यहाँ पर समाप्त हो जाता है छात्रों। तो अगले पीरियड में एक नया पाठ के साथ हम हाजिर होंगे, तब तक थैंक यू, धन्यवाद।